चलो दोस्तों, बढ़ते हैं हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो आपने अपने सेफ्टी करियर में हमेशा याद रखना है, जिसको कभी नहीं भूलना, जो आपकी हर जगह में मदद करेगा। चाहे वो ऑब्जर्वेशन की फाइंडिंग में है, चाहे वो रिस्क असेसमेंट बनाने में है, चाहे वो प्लान बनाने में है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान, चाहे वो आपका जो कंपनी का मैनुअल बनाने के बारे में है, ये आपको हमेशा याद रखना है। पिछली वीडियो में भी आपको एक शॉर्टकट बताया था पॉप मार के नाम से, जो आपको एब्रीविएशन बताई थी, जिसे आप कभी भूलेंगे नहीं, आपको हमेशा याद रहेगा। चलें जी, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। वो क्या कह रहा है, की एलिमेंट्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। की एलिमेंट्स वो बताओ, जो SMS भी बोलते हैं इसको, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और लेजिस्लेशन में ये OSH 2001 के नाम से भी जाना जाता है। चलें जी, पॉलिसी इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसके बाद जब हम निबोश की सीरीज़ बनाएंगे तो फिर वहाँ पे हम मज़ीद इसको एलेबोरेट करेंगे, और इसके जो भी पॉसिबल क्वेश्चन आंसर वो सारे आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। और IGC 1 में सिनेरियो बेस में पॉलिसी का कितना अमल दखल है वो भी सारा आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। पॉलिसी जस्ट ये है कि क्या करना है, मतलब क्या गोल है, क्या टारगेट है, क्या अचीव करना है, उसके बारे में है। जो भी कंपनी का रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी जो है वो गोल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, और ये साइन होता है CEO कंपनी का, जो टॉप जो है टॉप की मैनेजमेंट में, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, वो साइन करता है। आगे आ जाए जी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि जो स्टाफ है कि सबसे पहले तो हमने ये डिसाइड कर लिया क्या करना है, वो तो पॉलिसी में डिसाइड हो गया। अभी किसने करना है, तो उसके लिए नंबर ऑफ़ पीपल चाहिए, स्टाफ चाहिए, कितना कॉम्पिटेंट स्टाफ चाहिए, कैसा वो परफॉर्म करेगा, वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस की जाएंगी। उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन होगी, कितना स्टाफ होगा, उनकी क्या क्या रोल्स होंगे, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्या क्या राइट्स होंगे, वो सारा हम ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो डिस्कस करेंगे। चलें जी, पहले में तो ये हो गया कि जो है वो पॉलिसी में तो ये तय हो गया कि क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन में ये तय हो गया किसने करना है। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन में जो है ये तय करेंगे कि कैसे करना है। कैसे प्लानिंग मींस के प्लान कैसे, कोई भी किसी भी ऑब्जेक्टिव को, अचीवमेंट को हमने प्लान कैसे करना है, प्लान करके फिर जो है वो इम्प्लीमेंट भी करना है। प्लानिंग तो कोई भी चीज़ जैसे सबसे पहले तो ये हमें टारगेट तय हो गया पॉलिसी में कि जी हमने जो है वो ज़ीरो एक्सीडेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ीरो एक्सीडेंट की हमारी पॉलिसी है, या ज़ीरो हार्म की है, या नो कंप्रोमाइज़ की है, नो कंप्रोमाइज़ या नो टॉलरेंस ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी। ये हमारी जो है वो तो उसमें पॉलिसी में हमने वो तय कर लिया कि ये जी हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव को एग्जीक्यूट करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑर्गेनाइजेशन आ गई तो वो कितने कॉम्पिटेंट होंगे और कितनी अपनी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाएंगे, तो वो सारा ऑर्गेनाइजेशन में हम तय करेंगे। जब हमारे पास ये भी पता चल गया किसने करना है, तो फिर कैसे करना है तो वो प्लान में होगी। तो हम वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो कॉम्पिटेंट स्टाफ हैं, जिनके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो फिर प्लान करेंगे कि जी हमने किस तरह अपना ये टारगेट जो है वो अचीव करना है। जब प्लान बन जाएगा तो उसके बाद फिर इम्प्लीमेंटेशन होगी, क्योंकि जब भी प्लान हो जाता है तो फिर उसको अमली जामा पहनाने के लिए या उसको एक्चुअल हकीकत में लाने के लिए इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत होती है। ओके, जब इम्प्लीमेंटेशन भी होने लगी तो फिर एवेलुएट होगी कि जी कितने % हो गया, कहाँ कहाँ डेफिशिएंसीज़ हैं, वो सारी चीज़ें एवेलुएशन में डिस्कस करेंगी। तो जब डेफिशिएंसीज़ निकल के आएंगी तो उसके बाद एक्शन फॉर
इम्प्रूवमेंट आएगा कि जो भी एक्शन है इम्प्रूवमेंट के लिए एक्शन करेंगे ताकि मज़ीद इम्प्रूवमेंट हो जाए। जब एक्शन के लिए फिर इसके बाद ऑडिट आएगा। ऑडिट में जो भी कमी कोताही या मुकम्मल ऑडिट में वो सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस होंगी। इसके बाद कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट है और फिर ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। सेम इसी तरह या जैसे कोई ये सिर्फ सेफ्टी का नहीं है, क्वालिटी में भी यही SMS सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम चलता है, कंपनीज़ में भी यही सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम चलता है। फाइनेंशियल में उनका टारगेट जो होता है कि सेल हमने किस तरह प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना है, तो उसके लिए पॉलिसीज़ बनती हैं, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन सेट होती है, उसी के लिए प्लान होते हैं, प्लानिंग बनती हैं और उनको इम्प्लीमेंटेशन होती है। फिर फाइनेंशियल का या फाइनेंस का फिर ऑडिट होता है। इसी तरह क्वालिटी का है, सेम सारी चीज़ें वेरी करती हैं। आपको किस चीज़ की समझ नहीं आई, आपको कोई डाउट है, आप मेरी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है आपको मज़ीद इम्प्रूवमेंट के साथ मिले।